नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी ये है कि जो भी पदार्थ यूज करते हैं उस पदार्थ के बारे में जानने की सोचेंगे और उनके गुण के बारे में क्या क्या जानेंगे। हम पदार्थ जानेंगे, पदार्थ के गुण जानेंगे, धातु के गुण जानेंगे, भौतिक गुण जानेंगे, भौतिक गुण कितने प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, यांत्रिक गुण देखेंगे। ये सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि ये है कि आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ आए और इजी वे में समझाऊंगा। ये है कि ऐसा कोई ने आज तक के कोई समझाया नहीं पाया होगा, ऐसा इस टाइप से मैं आपको समझाने के प्रयास करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से कैसे ईजी वे में ये ये है कि ये आपको समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पदार्थ होते हैं, हम जितने भी पदार्थ यूज करते हैं उनके बारे में कैसे पूरा डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ की बात करते हैं। तो जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं, जब भी कोई भी पदार्थ की जब बात करते हैं तो पदार्थ जो होता है वो तीन अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था होती है? पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठीक है। एक होती है ठोस, ठीक है, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ये तीनों अवस्था जनरली हम जानते हैं कि ये तीनों प्रकार की अवस्था होती है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की सबसे पहले डेफिनेशन। पदार्थ की डेफिनेशन सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि पदार्थ जो स्थान को घेरता है, जैसे कि मान लो कोई भी पुस्तक कापी को अगर आपने कहीं रखे, आपके घर में कहीं भी रखे हुए, तो वो जितना स्थान घेरेगा, जैसे कि मान लो ये बुक है, ठीक है, इस बुक को आप रखोगे तो वो जितना भी स्थान घेरेगा उसी को क्या बोलेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। उतना ही क्या है? पदार्थ है, जितना स्थान घेरता है। तो ये आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठीक है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, एक ठोस होती है, एक द्रव होगी और तीसरी होती है गैस अवस्था, ठीक है। तीन अवस्था में ये मेनली ये है कि पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं तो पदार्थ के बारे में क्या होता है, क्या क्या कंडीशन ये है कि देखने को मिलती है। तो यदि मान लो ठोस पदार्थ की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? ठोस पदार्थ की बात करते हैं। तो ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे बर्फ है, ठीक है, इसका एक निश्चित आकार भी होगा और एक निश्चित आयतन भी होगा। आयतन होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ये तीनों चीज होगा और इसका एक आकार शेप होगा। शेप वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, कोई भी शेप हो सकता है। तो ये आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। और आकार की, आकार होता है शेप, ठीक है, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम द्रव की बात करते हैं, ठीक है। द्रव की क्या डेफिनेशन होती है? तो द्रव का आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता। जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी को का एक निश्चित आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, और लेकिन उसका आकार नहीं होगा, क्योंकि पानी को अगर हम कहीं पे भी रखेंगे तो वो पानी क्या होगा? फैलने लगता है, क्योंकि उसका एक निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद गैस की बात करते हैं हम। तो गैस का आकार और आयतन दोनों नहीं होता, ये तीनों में बेसिक अंतर है, ठीक है। इसका आकार और आयतन दोनों होता है, इसका आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता, और गैस का जो है आकार और आयतन दोनों नहीं होते। ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हम धातु के बारे में। धातु से संबंधित क्या क्या फैक्ट निकल के आते हैं। धातु इसे खदानों से खोद के लाते हैं, ठीक है। हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में पदार्थ की जब बात करते हैं तो उसमें जो कुछ धातु और अधातु को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, धातु क्या होते हैं और अधातु क्या। तो धातु इसे क्या है? खदान से खोद के लाते हैं, उसे धातु कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना, सीधी डेफिनेशन है ये। धातु अयस्क या मिलावट में होते हैं। अयस्क का होता है जो कोई भी धातु है, वहां धूल, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, कोयला, कुछ भी वहां पे पूरा मिश्रण होता है और उसी को बोला जाता है अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। मिलावट के रूप में हमको वहां पे खदान के अंदर मिलते हैं, सिंपली भाषा में। यदि अधातु की बात करेंगे तो अधातु होता है ठोस द्रव जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अधातु ये जमीन के अंदर और बाहर दोनों कंडीशन में पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये ठोस भी होते हैं, ठीक है। अधातु की बात करेगा तो ठोस भी, द्रव भी और गैस भी होते हैं, ठीक है। और ये के जमीन के अंदर भी हो सकते हैं, जमीन के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे गैस है, ठीक है, तो गैस जमीन के बाहर होंगे, ठीक है, और जमीन के अंदर कुछ और गैस हैं,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि धातु ठोस होते हैं पारा को छोड़कर, बस पारा जो है द्रवीय अवस्था में आता है, ठीक है, धातु ठोस होते हैं। धातु के गुण देखते हैं अपन। धातु आवाज करता है, ठीक है, धातु में चमक होती है, धातु जो है कैथोड में जमा होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया कराएंगे तो जो धातु जितने भी धातु होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, कैथोड में जाके जमा होने लगते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर अधातु की बात करते हैं, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। अधातु ठोस द्रव गैस ये सब होते हैं, ठीक है। अधातु की दूसरी बात खासियत क्या होती है कि अधातु आवाज नहीं करते, ये चीज आपको याद रखना है कि अधातु जो है ये आवाज कभी नहीं करते, ठीक है। अधातु जो है चमकता नहीं है ना, इसमें चमक नहीं है। धातु में चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती। अधातु एनोड में जमा होते हैं, ये चीज अंतर याद रखना है आपको। अधातु कहाँ जमा होते हैं, एनोड में जमा होते हैं। फिर उसके बाद एक देखते हैं पदार्थ के गुण के बारे में, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं पदार्थ में। तो पहला होता है भार होता है। भार मतलब होता है उसका वेट, भार को W से डिनोट किया जाता है और वेट बोला जाता है, तो ठीक है, ये भार होता है। पदार्थ का क्या होता है, एक निश्चित भार होता है, ठीक है। भार बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg, ठीक है। g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, m मतलब होता है उसका द्रव्यमान, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, भार का निर्माण हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं जगह घेरता है। पदार्थ के गुण क्या होते हैं कि ये जगह भी, भार तो होता ही है, ये जगह भी घेरता है, ठीक है। और क्या करता है ये, तो और हम देखेंगे तो ये इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसे नष्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना है कि जो पदार्थ है इसको नष्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर इसमें जड़त्व भी पाया जाता है, इसे तोड़ सकते हैं, है ना, जो भी पदार्थ जो रहता है उसे तोड़ भी सकते हैं। कणों में आकर्षण होता है, इसके जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसमें छिद्र होते हैं, मतलब ये कि पदार्थ के मेन ये जो गुण है, भार होता है, जगह घेरता है, ठीक है, स्थान घेरेगा, प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी कहते हैं जिसको, ठीक है, खींचने पर मतलब ये कि उसकी लेंथ बढ़ जाना, और उसको जैसे ही हम छोड़ देंगे तो वो मतलब ये है कि जैसी स्थिति में था वैसी उतनी लेंथ हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता कहा जाता है, ठीक है। इसे नष्ट नहीं कर सकते, मतलब ये कि इसको समाप्त ही नहीं कर सकते। इसमें जड़त्व पाया जाता है, इनर्शिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे तोड़ सकते हैं, ये चीज़ भी होता है। कणों के में आकर्षण होता है और इसमें छिद्र होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं धातु के गुण। वो तो पदार्थ के गुण थे, धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। धातु में भौतिक गुण होता है, जो फिजिकल गुण कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स से संबंधित गुण होते हैं, फिजिकल, जिसको हम अपने आँखों से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को हम आँखों से देख सकते हैं, उसे भौतिक गुण कहा जाता है। देख के बता सकते हैं कि ये इसका भौतिक गुण ऐसा है, ठीक है। रासायनिक गुण इसको देख के नहीं बता सकते, क्रिया करा के बता सकते हैं हम, ठीक है, तो रासायनिक गुण होगा, ठीक है, जिसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, यांत्रिक गुण होता है, ठीक है, धातु में। उष्मीय गुण होता है और तकनीकी गुण, ये 4-5 प्रकार के ये आपको गुण देखने को मिलेंगे धातु में। कौन कौन से, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, उष्मीय और तकनीकी गुण होते हैं। तकनीकी मतलब टेक्निकल, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं भौतिक गुण की बात करते हैं अपन, ठीक है। धातु में जितने गुण होते हैं तो उसमें पहला जो गुण होता है वो भौतिक गुण। और भौतिक गुण की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है उसका रंग। रंग से भी आप भौतिकता को पहचान सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आंखों से देख सकते हैं, उसे भौतिक गुण कहते हैं। तो रंग के आधार पर भी, जैसे मान लो कोई धातु है एल्यूमिनियम का, वो समझ आ जाएगा, कॉपर का समझ जाएगा, ठीक है। आप जैसा मतलब ये है कि कॉपर को भी आप कॉपर का रंग देख के समझ सकते हो, ठीक है। यदि मान लो सोने का रंग देख के समझ सकते हो, स्टील का रंग देख के समझ, तो लोहे का रंग देख के समझ सकते हो। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। फिर भार मतलब होता है उसका वेट, और वेट बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg कहा जाता है इसको। m मतलब होता है द्रव्यमान, g मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है, कितने नीचे, कितनी तीव्रता से नीचे आ रहा है उसको ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड ये होता है ना। तो ये भार हो गया, ठीक है, भार होता है। संरचना होती है उसकी, कंस्ट्रक्शन कहते हैं जिसको, बनावट, ठीक है, उसकी बनावट, संरचना कैसी है, आयताकार है, गोलाकार है, वर्गाकार है, कैसी है उसकी संरचना, त्रिभुजाकार है, ठीक है, जो भी धातु होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं गलनांक। तो यदि मान लो उसको गलाएंगे तो वो गल भी जाता है, मतलब गलनांक होता है उसका। चालकता होती है,
ठीक है। धातु भौतिक गुण में क्या होगा, चालकता भी, कंडक्टिविटी पाई, इसलिए तो करंट फ्लो होती है। एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब में क्या है, करंट फ्लो होती है। चुंबकीयता मतलब ये है कि उसमें चुंबक का कुछ गुण पाया जाता है, जैसे लोहे में चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये भौतिक गुण से इतने रिलेटेड हो गए। फिर उसके अगर हम बात करेंगे तो ये भौतिक गुण नहीं, ये इसके मतलब ये है कि ये क्या है, रासायनिक गुण की बात करेंगे। किसकी, रासायनिक गुण की। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो रासायनिक गुण में क्या हो जाता है, धातु के रासायनिक गुण में हो जाता है अम्लता होती है। अम्लता मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये 7 होता है, 7 से ऊपर जाता है तो अम्लता, और 7 से नीचे जाता है तो क्षारीयता के गुण पाए जाते हैं। तो अम्लता के गुण पाया जाता है, क्षारकता का गुण पाया जाता है। मतलब ये है कि धातु में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, याद रखना। अम्लीय भी हो सकता है, वो क्षारीय भी हो सकता है, दोनों प्रकार के, इसलिए कॉम्बो है ये सिस्टम, है ना। ठीक है, फिर ये क्षारकता समझ गए। संयोजकता मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, तो वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, तो संयोजकता भी कभी गुण पाया जाता है। संक्षारण की बात करते हैं। जब भी हम संक्षारण की बात करते हैं, मतलब ये है कि धातु में, जैसे मान लो लोहे में जंग लगना, मतलब संक्षारण होता है उसमें। ठीक है, जंग लगने की प्रोसेस होती है, तो ये संक्षारण, ये रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम यांत्रिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, यांत्रिक गुण मतलब होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी यांत्रिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, यांत्रिक, ठीक है, जो यांत्रिक काम करता है। तो इसमें यांत्रिक गुण में पहली जो खासियत है वो होती है सामर्थ्य। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्या, प्रत्यास्थता। अब सामर्थ्य क्या होती है, तो कोई वस्तु जो है, कोई भी जो धातु होती है, वो कितना, मतलब ये है कि दबाव या मतलब उसमें जो उसको खींच भी रहे तो, या उसको उस पर जो बल लगा रहे हैं, कोई भी वस्तु में जो बल लगाते हैं, ठीक है, और बल लगाने के बाद उस बल को वो सहन करने की क्षमता होना चाहिए, उसे सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी चीज़ को आपने, जैसे एक बॉल है, ठीक है, बॉल को आपने कंप्रेस किए, ठीक है, तो उसको सहने की, बिना फूटे वो, मतलब ये है कि वो आसानी से उस दबाव को सह ले, उसे क्या बोलते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्यास्थता, कोई वस्तु जो है प्रत्यास्था होती है। ठीक है, प्रत्यास्था के कारण मतलब इसको बोला जाता है क्या, प्रत्यास्था मतलब होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी कि कोई तार को खींच रहे हैं और खींचने के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ही छोड़ देते हैं तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, मतलब घट जाती है, उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यास्था। ठीक है, उसके डिटेल आगे हम देखेंगे। फिर सुघट्यता, ठीक है, मतलब ये है कि यांत्रिक गुण में सुघट्यता का भी गुण पाया जाता है, संक्षारण का भी गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्नता का भी गुण पाया जाता है। ये सब अलग अलग वर्ड है, याद रखना है आपको। भंगुरता का भी गुण पाया जाता है, अगार्थवर्तनीयता का भी गुण। अगार्थवर्तनीय का मतलब आपको बता रहा हूँ कि किसी चीज़ से चादर बनाना, कोई भी धातु से चादर बनाना की प्रोसेस होती है, वो अगार्थवर्तनीय। कठोरता का गुण पाया जाता है, चीमड़पन का गुण पाया जाता है, शांत का गुण पाया जाता है, संघट का, और विषापण। ये सारे गुण पूरे डिटेल में आपको इसकी एक एक लाइन में आपकी समझ के हिसाब से ही मैं, मतलब ये है कि बताऊंगा, इसलिए अभी इतना ही, मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम भी ये सारी चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि मतलब ये है कि आपको ये पूरे सारे मतलब ये है कि डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम, मतलब ये है कि इससे आगे की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।